शरणम सतराम शरणम सतराम शरणम सतराम शरणम सच्चे साईं सतराम दास साहिब की जय। सचो सतराम आमचा परम प्यारे ठाकुरदास गुलाब चंदन केवलरामानी और केवलरामी परिवार के प्यार से परम प्यारे ठाकुरदास अभिषेक की जगह के शुभ मुहूर्त और प्राग की बेटी सायरा के नामकरण के मौके पे आज के स्वर्ण सत्संग समारोह में शामिल हुए हैं। सो ऐसे प्यार भरे अवसर पे केवलरामी परिवार और सभी भाइयों बहनों और सभी संगत को संत सतराम धाम राणकी साहब की ओर से आशीर्वाद शुभकामनाएं व बधाई। इंसान की शुरुआत अपने घर से और इंसानियत की शुरुआत भी अपने घर से ही होती है। इसलिए हमारा घर एक ऐसी जगह है जहां का थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी अच्छाई, थोड़ी सी बेहतरी संसार के सब दुख दूर कर देती है। हम सुबह को घर से निकले, भाई कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी कोशिश करें, शाम को कितने भी थके हारे घर आए, लेकिन थोड़ा सा प्यार भरा माहौल मिले, थोड़ा मुस्कान भरा चेहरा मिले, तो सभी थकान बाहर रह जाती है और खिला हुआ चेहरा घर में लेके दाखिल हो जाए। इसीलिए हम अपने घर को सदा हंसता मुस्कुराता और खुशियों से भरा हुआ देखना चाहते हैं, और इसीलिए हमारे सबकी तमन्ना होती है कि हमारा घर एक मंदिर हो। और मंदिर का मकसद ये नहीं कि वहां पर इनकी मूर्तियां बिठाएं या ऐसा कुछ करें। मंदिर का मकसद है कि हमारे घर में इतनी सकारात्मकता, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी अच्छाई हो कि हमारे घर के इंसान तो क्या, उनकी दर व दीवार, उनके फ्लोर, उनकी छतें सभी महकती हुई दिखाई दे। क्योंकि जिस सोच में, जिस माहौल में हम रहेंगे, न सिर्फ हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा जीवन, पर वो जगह भी उतनी महकती है। वो जगह भी
इतनी फलती फूलती है कि वहां भी आने से एक अनोखा आनंद सा महसूस होता है। इसलिए हम हमेशा घर को मंदिर बनाना चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा प्यार व मोहब्बत बना रहे। और मंदिर का मकसद है कि वहां पर स्पिरिचुअलिटी, वहां पे मालिक का नाम, ध्यान, सिमरन, पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। क्योंकि हम इंसानों की शुरुआत बचपन से होती है। आज सायरा की छठी भी है। तो दो चीजें ऐसी हैं जो हमें बचपन में मिलती है और वो हमेशा खामोशी में रहते हैं। बाकी संसार में सब कुछ चेंज, परिवर्तन होता रहता है। ख्यालात हो, सोच हो, विचार हो, कुछ भी हो, लेकिन दो चीजें हमने जो बचपन में पाई वो ही हमेशा रहेंगी। एक स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, और दूसरी हिस्ट्री। हिस्ट्री, इतिहास भी हम देखेंगे जो बचपन में पढ़ के आए, फिर हम जहां पर भी रहे, जो बचपन में पढ़ा आखिर तभी कभी भी बैठेंगे तो बात उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। उसके बाद कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ, कैसा हुआ। और स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन में भी जो बचपन में सीखा वो हमेशा चलाएगा। जब बड़े हुए फिर हम कहें कुछ भी, लेकिन हकीकत में वो उतना हम पा नहीं सकते। इसलिए हमें बचपन में ही चरण छूना सिखाया जाता है। चरण छूने का मकसद कोई पांव पड़ना या पांव में गिरना नहीं होता। चरण का मकसद है आचरण, कि जो अभी हमें जीवन मिला और हमेशा चरण उनके छुए जाते हैं जिन्होंने संसार में कुछ किया हो, जिन्होंने संसार में और संसार से आगे भी वो चले हो। तो इसलिए अगर हम आचरण पे चलेंगे तो चरण छूना सार्थक होगा। अगर ऐसे चरण छुए तो चरण का मकसद चरण छूना है ही नहीं, आचरण है। और आचरण का मकसद है उड़ान। आचरण का मकसद है आगे बढ़ना। जैसे हमें एक चीज सिखाई जाती है कि बड़ों का कहा मानो, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों का आदर करो, वो जो कहे उन पे चलो। हम चले या न चले, उनका आदर करे या न करे, उनका कहा माने या न माने, उन पे कोई फर्क नहीं आता। आज तक मैं तो ऐसा कोई बड़ा हो, घर पिता हो, बाप हो या दादा हो, दादी हो, नाना हो, माँ हो, कोई भी हो, ऐसा मैंने अभी तक कोई नहीं देखा जिसके साथ बच्चों ने गलत व्यवहार किया हो और उन्होंने उसको कुछ उल्टा कहा हो या बददुआ दी हो। उनके साथ जैसा भी चले, जितना भी चले, कुछ भी करे, फिर भी वो इतना देते जाते हैं। उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनका कहा माने ना माने, चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो हमारे जीवन के ऊपर जरूर पड़ता है। ये हमें कहा जाता है बच्चों को
कि उनका बड़ों का कहना मानो, उनकी इज्जत करो, आदर करो, कुछ भी करो, जो भी है। उनको नहीं कहा जाता उनको मनवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मानो कहा जाता है, मनवाओ कभी नहीं कहा जाता। जो बड़ों की इज्जत, आदर या उनके आदर्शों पे चलना सिखाया जाता है, उसके पीछे राज सिर्फ एक होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, कितना कुछ उन्होंने अपने जीवन में सीखा है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि सामने कोई एक हरा भरा माहौल है, सामने बहुत कुछ दिखाई दे रहा है और हम उस पर चलते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि सामने वाला जो पहाड़ है जिस पे हम खड़े हैं दूसरे पहाड़ पे, तो बीच में इतनी खाई है कि हम वहां पर पहुंच ही नहीं पाएंगे, वो वापस लौट के आए होते हैं। अगर हम उनका कहना मानेंगे तो फिर हम ऐसे सुहाने सपनों में नहीं जाएंगे जहां पे आगे चल करके धोखा मिले, धोखे से बच जाएंगे। और कभी कभी देखता है कि सामने कोई रेगिस्तान है, कोई डिजर्ट है, कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन वो जो चल चुके होते हैं उनको पता होता है कि रेगिस्तान के बाद आगे एक बहुत हरियाली है जहां पर सुख और सुविधा मिलेगी, खुशियां मिलेंगी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे तो फिर अगर वो कहेंगे सामने जो हरियाली है ना जाओ, तो हम एक नाव का कोशिश करेंगे और आगे जाकर के फिर जैसे लौटेंगे फिर पछता के समय कुछ भी नहीं मिलेगा। और कभी डिजाइन को देख करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तभी भी बढ़ने से रुक जाएंगे और बढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। फिर हम जैसे उन्होंने गुजारा वैसे हमारा जीवन गुजर जाएगा। अगर उसके आचरण करेंगे, उनका कहना मानेंगे, तो फिर हमें याद रखना चाहिए, अगर उनका मानेंगे तो जहां से उनके जीवन की समाप्ति होगी वहां से बच्चों का जीवन शुरू होगा। वो इतनी तेजी से तरक्की करेंगे क्योंकि सब जो भी है एक्सपेरिमेंट, तजर्बा सब उनके सामने होंगे। और अगर नहीं मानेंगे तो फिर वैसे ही एक्सपेरिमेंट करते करते उधर ही रुक जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं। इसीलिए हमें चरण यानी आचरण सिखाया जाता है। इसलिए हम घर को हमेशा मंदिर देखना चाहते हैं और मंदिर में भी, घर में भी हम हमेशा फूल और कलियां खिलती हुई देखना चाहते हैं। कि जो भी बच्चे हो, बच्चियां हो, जो भी हो, वो हमें हंसते मुस्कुराते खिलते नजर आए। और वो फूल खिलेंगे तब जब हम उनकी उतनी संभाल करेंगे, उतना ख्याल करेंगे, उतनी केयर करेंगे। अगर फूल के हो हम केयर करेंगे, उनको वक्त पे पानी, उनको जो भी देना है वो कुछ देंगे, खाद वगैरह, तो फूल हरे भरे रहेंगे। अगर कुछ न देंगे कुछ दिनों में वो मुरझा जाएंगे। फूलों की देखभाल की जाती है, जंगल की देखभाल नहीं की जाती। अगर हमें बच्चों को फूल बनाना है तो फिर उनकी देखभाल करनी होगी। उनके अखलाक, उनके किरदार, उनके कैरेक्टर, उनकी बातचीत, उनके अंदाज, उनके तौर तरीके सब पे नजर रखनी होगी, सब कुछ समझाना सिखाना होगा।
अगर हम के वो खुद ब खुद करेंगे तो फिर हम जंगल के सिवा कुछ भी नहीं बनाएंगे। जंगल खुद ब खुद पैदा होता है, कादिन बनाया जाता है, ये हमें याद रखना चाहिए। और गार्डन को कभी भी छोड़ा, उसकी केयरलेस हुए तो फिर वो जंगल बन जाएगा, ये भी हमें याद रखना चाहिए। गार्डन हमेशा बनाया जाता है, वो बनता नहीं। और जंगल बन जाता है, उसको बनाया नहीं जाता। वो संस्कार दिए तो फिर हमारे घर के फूल कलियां सब खुलेंगे, महकेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर उसको ऐसे छोड़ दिया कि बाद में देखेंगे तो ये चीज बात की नहीं होती है। तो उसी वक्त स्पिरिचुअलिटी हो या रिलीजन हो, जो पहले बच्चों के 5-10 साल हुआ करते थे, उनको सिर्फ वही सिखाया जाता है, आगे वो फल चलते रहते थे। आज हमारी सोच है कि अभी तो बच्चे पढ़ ले, लिख ले, कुछ भी करें, कुछ करें, ये बाद में करेंगे। लेकिन उनका अगर हम थोड़ा सा रिजल्ट का नतीजा देखें तो उसी वक्त इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना कुछ हमारे बड़ों के पास ना था, कुछ भी देखे। फिर वो बैंक बैलेंस हो, घर हो, खाना पीना हो, रहन सहन हो, ट्रैवलिंग हो, उठना बैठना हो, जिस अंदाज से भी देखे